रसायन विज्ञान के प्रयोगात्मक परीक्षण में पहला प्रयोग आपको मैंने बताया था, अकार्बनिक लवण का गुणात्मक विश्लेषण करते हैं। तो अम्लीय मूलक का परीक्षण आपको बता चुके थे। यहाँ पर क्षारीय मूलक का परीक्षण कैसे करेंगे, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि क्षारीय मूलक में कितने समूह होते हैं। जिस प्रकार से हमने अम्लीय मूलकों को समूहों में बांटा था, उसी प्रकार से क्षारीय मूलक को भी 6 समूहों में विभाजित किया गया है। शून्य समूह से स्टार्ट करते हैं। शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ। तो ये आपके समूह हो गए 1 2 3 4 5 6 7। शून्य को मिलाकर 7 समूह हो गए। इसके बाद प्रत्येक समूह का एक समूह अभिकर्मक होता है। जैसे आपने अम्लीय मूलक में समूह अभिकर्मक लिए थे, प्रयोगों का जो रेडिकल है, जो मूलक है, उनका परीक्षण के लिए हमको एक रीजेंट डालना पड़ता है, तो उसी को समूह अभिकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शून्य समूह की बात करेंगे। तो शून्य समूह जिसको जीरो ग्रुप बोलते हैं, जीरो ग्रुप का समूह अभिकर्मक है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, NaOH विलयन। जब हम शून्य समूह अगर उपस्थित होगा और उसमें NaOH मिला देंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे समूह का जो शून्य समूह में मूलक होता है वो अमोनियम आयन होता है। ये कौन सा आयन है आपका? अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनिया होता है NH3 और इसको आयन में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये अमोनियम आयन है। इसमें क्या होता है, जब हम NaOH विलयन मिलाएंगे तो अमोनिया गैस निकलेगी। तो अमोनिया गैस कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है, रंगहीन होती है। वो जब आप निकलेगी तो अपने आप से पहचान जाएंगे। इसके बाद प्रथम समूह पे आते हैं। पहले हम शून्य समूह से स्टार्ट करेंगे। अगर इसका परीक्षण नहीं होता यहाँ पर, तब हम प्रथम समूह में आएंगे। तो प्रथम समूह का समूह अभिकर्मक होता है डाइल्यूट HCl, तनु HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपके यहाँ पे बॉटल्स में रखे भी हुए हैं। इसमें 3 मूलक हैं। लेड, ये आपका पारा है, मरकरी जिसे बोलते हैं, Hg2+2। चार्ज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्टली चार्ज में ही बच्चे गड़बड़ करते हैं। फिर ये आपका सिल्वर है, Ag, इस पे +1 चार्ज है। ठीक है, अब हम जब इसमें तनु HCl मिलाएंगे तो इसमें अवक्षेप बनेगा क्लोराइड का, लेड क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पर जो अवक्षेप का रंग होगा वो सफेद होगा। इसी प्रकार द्वितीय समूह में हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी प्रवाहित करेंगे। तो जब हम प्रवाहित करेंगे तो इसमें भी अवक्षेप बनेगा। अब इसमें क्या है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, कॉपर समूह और आर्सेनिक समूह। कॉपर समूह में 5 मूलक हैं, Hg+2, Pb+2, Bi+3, Cu+2 और Cd+2 कैडमियम। ठीक, आर्सेनिक समूह में 4 तत्व हैं, 4 मूलक हैं आपके, आर्सेनिक As+3, Sb+3, स्टैनस+2, स्टैनिक+4, Sn+4। ठीक, इसमें क्या है, इसमें अब लवण जो बनते हैं वो सल्फाइड के बनते हैं। देखिए सभी के लिखे हुए नाम, HgS, PbS, Bi2S3, Cus, CdS। इसी प्रकार आर्सेनिक के बनेंगे H2S3, Sb2S3, SnS और SnS2। इनके अवक्षेप के रंग अलग अलग होते हैं। आपको अगर इसमें से कुछ भी दिया होगा तो सबका देखिए रंग अलग है। HgS होगा तो काला अवक्षेप प्राप्त होगा, PbS होगा तो भी काला प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरीके से इन 3 के काला है। और जब अगर कैडमियम होगा, कैडमियम मूलक अगर होगा तो पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक, इसी प्रकार नीचे भी देखिए सभी के अलग अलग लिखे हुए हैं, पीला, नारंगी, काला भूरा और गंदा काला, मतलब मटमैला काला। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा द्वितीय समूह में हमें A का परीक्षण करना है कि बा का परीक्षण करना है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा मूल विलयन होगा, मतलब जो हमको दिया जाएगा, जो भी हमको सफेद जैसे पदार्थ अभी तक दिया जा रहा था, आप डायरेक्ट घोल लेते थे, डायरेक्ट लेते थे और ऊपर से समूह अभिकर्मक मिलाते थे। अभी क्या होगा, अभी आपको मूल विलयन बनाना पड़ेगा। जो भी आपको रिजेंट दिया जाएगा, आप पहले उसको लेंगे, लेने के बाद उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और पानी मिला के उसको गर्म करेंगे। अगर वो घुल जाता है तो ठीक है, नहीं घुलता है फिर हम उसमें HCl मिलाएंगे, तनु HCl, ऐसे ही सभी में मिलाएंगे। ठीक है, तो तनु HCl मिलाने पर हम देखते हैं क्या वो घुल रहा है। नहीं घुल रहा है तो पहले तनु मिलाएंगे, नहीं घुल रहा है तो फिर डाइल्यूट मिलाएंगे, सॉरी कंसंट्रेट मिलाएंगे, सांद्र मिलाएंगे। तब भी नहीं मिलेगा फिर हम नाइट्रिक अम्ल मिलाएंगे, HNO3 मिलाएंगे। तब भी नहीं मिलेगा तो फिर एक्वारेजिया मिलाएंगे। मतलब हमको मूल विलयन बनाकर ही ये सारे परीक्षण करने हैं।
समझ में आ गई बात। तो हमने क्या किया, जो हमने मूल विलयन लिया उसमें HCl और H2S गैस प्रवाहित की, हमारे पास अवक्षेप प्राप्त हुआ। उस अवक्षेप को हम छान लेंगे फिल्टर की सहायता से। इसके बाद उस अवक्षेप में येलो अमोनियम सल्फाइड या NaOH मिला देंगे। अगर वो उसमें घुल जाता है तो आर्सेनिक समूह है, अगर वो अवक्षेप नहीं घुलता है, अविलेय है, तो उसमें क्या होगा, कॉपर समूह। इस तरीके से फिर हम अगर आर्सेनिक समूह होगा तो हम इसका परीक्षण करेंगे, कॉपर समूह होगा तो हम इनमें से कोई उसका परीक्षण करेंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं हम तीसरे समूह में। तृतीय समूह का ग्रुप प्रेजेंट है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 3 मूलक हैं, Fe+3, Cr+3, Al+3 आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें हाइड्रोक्साइड बनेगा, अवक्षिप्त लवण, कलर भी सबके दिए हुए हैं, इसका लाल भूरा, इसका हरा और इसका सफेद। चौथे समूह में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों तो रहेंगे, प्लस H2S गैस और प्रवाहित करेंगे। ठीक, इसमें 1 2 3 4 रेडिकल हैं, निकिल Ni+2, CO+2, Mn+2 और Zn+2। इसमें भी सल्फाइड लवण बनेंगे, अवक्षेप जो मिलेगा सल्फाइड का मिलेगा, कलर भी लिखे हुए, काला, निकिल का काला बनेगा, कोबाल्ट सल्फाइड का काला बनेगा, मैंगनीज सल्फाइड का नाखूनी कलर आएगा और जिंक सल्फाइड का सफेद बनेगा। अगर सफेद बन रहा है तो हम सोचेंगे कि जिंक सल्फाइड है, फिर हम उसका परीक्षण करेंगे। पांचवें समूह का जो है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट हो जाएगा इसमें। ठीक है, समूह अभिकर्मक। इसमें 3 हैं, बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम। सभी के चार्ज याद कर लीजिएगा, Ba+2, Sr+2 और Ca+2। इसमें जो लवण बनेगा वो कार्बोनेट बनेगा, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रांसियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और सभी का अवक्षेप का कलर सफेद होगा। छठा समूह है आपका जिसमें सिर्फ एक ही आपके कोर्स में मैग्नीशियम Mg+2, इसका ग्रुप प्रेजेंट है NH4OH प्लस सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट Na2HPO4। जब ये दोनों मिलाएंगे अगर ये होगा तो एक फास्फेट प्राप्त होगा लवण के रूप में जिसका कलर सफेद होगा। इस प्रकार से आपको ये सारे मूलक याद करने होंगे कि शून्य समूह में कितने मूलक होते हैं, प्रथम समूह में कितने मूलक होते हैं, द्वितीय समूह में कितने मूलक होते हैं, तृतीय में कितने होते हैं, चतुर्थ में, सारे याद कर लेंगी। और जब भी आप परीक्षण शुरू करेंगी तो शून्य समूह से परीक्षण शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको शून्य का ही मिल जाता है फिर आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। नहीं मिलता है तब आप